मेरे घर के सारे बच्चों को गोभी मंचूरियन बहुत पसंद है, लेकिन मार्केट का नहीं, सिर्फ मेरा बनाया हुआ। वो कहते हैं कि आपके बनाए हुए गोभी मंचूरियन का टेस्ट भी मार्केट के मंचूरियन के जैसा ही होता है, लेकिन कुछ तो अलग लगता है। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं गोभी मंचूरियन बनाती हूँ तो ना तो मैदा डालती हूँ, ना कॉर्नफ्लोर डालती हूँ, और ना ही कोई रेडीमेड मंचूरियन मसाला डालती हूँ। एक टोमेटो सॉस को छोड़ के सारा सब कुछ देसी आइटम ही होता है, और कभी-कभी तो टोमेटो सॉस भी घर का ही बनाया हुआ होता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करती हैं? कि टेस्ट तो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हुए भी कुछ अलग लगता है। मैंने कहा आज मैं वीडियो शेयर करूँगी, तुम लोग खुद से देख लेना और अगली बार खुद से बनाना, अब मुझसे मत कहना बनाने के लिए। आप भी घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्या ही बुरा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप गोभी की कोई डिश बना रहे हैं तो आपको नमक के पानी में गोभी को उबालना ही उबालना है। आपके खुद के गार्डन की गोभी हो तो भी आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोभी और कीड़ों की दोस्ती को कोई नहीं रोक सकता। तो जब तक ये पानी बॉयल होगा तब तक हम गोभी के सारे फ्लोरेट्स अलग कर लेंगे। मंचूरियन के लिए गोभी काटते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि गोभी के फ्लोरेट साबुत हों। अगर बहुत ही बड़े हैं तो चाहे आप उनको 2 टुकड़े में कर सकते हैं, वरना कोशिश ये करिए कि गोभी को काटिए नहीं, बल्कि उसके फूलों को अलग-अलग कर लीजिए। और ये हैं गोभी के डंठल। आमतौर पर लोग इन्हें फालतू समझकर फेंक देते हैं। कुछ लोग तो दुकान पर ही कटवा कर फेंकवा देते हैं, लेकिन मैं इनको कभी भी फेंकने की सलाह नहीं देती हूँ। गोभी की ये छोटी सी डंठल गुणकारी तत्वों से भरी पड़ी होती है। इसमें फाइबर तो है ही, साथ में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों का बचाव करने में भी सक्षम होते हैं। तो फिर दुनिया वालों के तानों के डर से आप गोभी के डंठल को कभी मत फेंकिएगा। आपकी अच्छी हेल्थ ही आपका पहला साथी होती है, बाकी सब तो फिर बाद में आते हैं। अब ये नमक के पानी में गोभी 5 मिनट तक बॉयल हो चुकी है, तो इसको हम निकाल करके एक दूसरी प्लेट में रख लेते हैं। मार्केट में जब आप गोभी लेने जाइए तो बहुत अलग अलग तरह की गोभी मिलती हैं। किसी किसी का डंठल बहुत कड़ा होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। तो उबालते टाइम आप बीच बीच में डंठल छूकर चेक भी कर लीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा गलने ना पाए, वरना मंचूरियन बनाते टाइम फिर इसके सारे टुकड़े अलग होने लगेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। मंचूरियन के लिए हमको साबुत साबुत गोभी के फूल चाहिए। बॉयल गोभी को अलग रखने के बाद चलिए अब ये देखते हैं कि मैं कॉर्नफ्लोर और मैदे के बिना मंचूरियन कैसे बनाने वाली हूँ। लेकिन गोभी को फ्राई करने के लिए बैटर तो बनेगा ही, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मक्के का आटा। ये वो मक्के का आटा है जिससे रोटी बनाकर हम लोग सरसों के साग के साथ खाते हैं। उसी आटे का हम यहाँ पर बैटर बनाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, और बस पानी के साथ मिक्स करते हुए इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लीजिए। कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ही रहेगी, क्योंकि मक्के के आटे में मैदे जैसी बाइंडिंग और चिकनाई तो होती नहीं है। अगर बैटर पतला हो जाएगा तो गोभी पर चिपकेगा नहीं। और अब इस बैटर में बॉईल की हुई गोभी को मिला दीजिए और ज़रा हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत आराम से ध्यान से मिक्स करिएगा कि गोभी टूटने ना पाए। अब ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने जा रही हूँ। इससे आपकी गोभी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी, और मंचूरियन के सॉस में डालने के बाद भी इसका क्रिस्प वैसे का वैसा ही बना रहेगा। आपको बस ये करना है कि बैटर तैयार हो जाने के बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा मक्के का आटा और डाल दीजिए और उसको फिर से हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हल्के हाथ से धीरे धीरे मिला दीजिए। और अब जब आप इसको फ्राई करेंगे तो एक अलग तरह का क्रिस्प आएगा। मंचूरियन की गोभी को फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। इसे हमें पकौड़े की तरह से डीप फ्राई करना है, इसलिए तेल तो थोड़ी अच्छी मात्रा में ही लेना पड़ेगा। और तेल गर्म हो जाने पर इस तरह से गोभी के फूलों को हम एक एक करके डालेंगे और बैचेस में फ्राई करेंगे। बिल्कुल जैसे पकौड़े तले जाते हैं उसी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए। जब ये उलट पलट के चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, तब आप इनको किसी प्लेट में या बोल में निकाल लीजिए। और इसी तरह से दूसरा तीसरा बैच भी फ्राई करके सारी गोभी फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए, सिर्फ मक्के के आटे से मंचूरियन के लिए कितनी अच्छी तरह से गोभी फ्राई हो गई है। अब इसके आगे हमें बिना मंचूरियन मसाले के मंचूरियन के लिए ग्रेवी तैयार करनी है, तो इसलिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और हाँ, मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, और अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और स्प्रिंग अनियन।
इन सारी चीज़ों को हमें बारीक बारीक काट कर अलग अलग रख लेना है। और स्प्रिंग अनियन में जो प्याज के छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं वो भी साथ में काटना है, काट के फेंकना नहीं है। अब ये जो गोभी फ्राई करने के बाद कढ़ाई में तेल बचा है ये ज़्यादा है, इसे हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें उतना ही तेल चाहिए जितने में प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो कढ़ाई में सिर्फ 1-1.5 टेबल स्पून ऑयल छोड़ करके बाकी सारा ऑयल हम निकाल देंगे। और अब इस ऑयल को गर्म हो जाने दीजिए। गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन जब थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करने लगे तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई अदरक। इसको भी कलर चेंज होने तक फ्राई करिए। और अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन। यहाँ पर हम स्प्रिंग अनियन का वो वाला पार्ट डालेंगे जिसमें उसके प्याज के बल्ब भी हैं, और सिर्फ पत्तों वाला पार्ट थोड़ा सा हम सेव करके रखेंगे, इसको बाद में हमें गार्निश करने के लिए डालना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सारा काम हम हाई फ्लेम पर कर रहे हैं। मंचूरियन एक चाइनीज़ डिश है और चाइनीज़ डिशेस सारी हाई फ्लेम पर ही बनाई जाती हैं। तो इस स्प्रिंग अनियन को 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम पर सौते करने के बाद से अब हम इसमें ये कटे हुए बारीक प्याज डालेंगे और इसे भी हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक भून लीजिए। यहाँ पर हमें इंडियन डिशेस की तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। बस जैसे ही प्याज थोड़ा सा टेंडर हो वैसे ही हम इसमें लगभग आधा कप टोमेटो सॉस डालेंगे। और सॉस डालने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आप इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को हाई ही रखना है, लो नहीं करना है। अब इस कंटेंट में थोड़ा सा पानी डालिए और इसको पकने दीजिए। तब तक हम यहाँ पर मंचूरियन की ग्रेवी को ग्लेज देने के लिए एक स्लरी तैयार करते हैं। इस स्लरी में भी हम कोई मैदा या कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करके मक्के का आटा ही यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून मक्के के आटे में थोड़ा सा पानी मिलाइए, एक पतला सा घोल बनाइए और इसको लाकर इस पकते हुए मंचूरियन के सॉस में लगातार चलाते हुए मिला दीजिए। मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि लम्प्स ना रह जाएं। अब आप अगर चाहें तो ग्रेवी को थोड़ा सा कलर देने के लिए काश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए। वैसे मार्केट में तो बड़े आराम से फूड कलर डाला जाता है, लेकिन घर पर तो हमको ये सब हार्मफुल चीज़ें अवॉइड करनी ही चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करिए, फ्लेम को हाई ही रखना है। अब इस ग्रेवी में बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है, तो ये फ्राई की हुई गोभी मिलाने का बिल्कुल सही टाइम है। बहुत संभाल कर धीरे धीरे इस गोभी को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला दीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर सकते हैं, क्योंकि अगर परफेक्शन ना हुआ तो सॉस नीचे से जल सकता है। जब सारा सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसके ऊपर से हम कटे हुए स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे और इसको पूरे मंचूरियन पर अच्छी तरह से फैला करके फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2 स्पैचुला की सहायता से इस मंचूरियन को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि एक ही स्पैचुला से कभी कभी अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं हो पाती है और फ्लेम हाई होने के कारण नीचे से गोभी जलने भी लगती है और टूटने भी लगती है। तो देखिए ये अच्छी तरह से पूरी मिक्सिंग भी हो चुकी है और मंचूरियन भी तैयार है। इसका लुक या टेक्सचर देख करके कहीं से आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें आपने कॉर्नफ्लोर या मैदा या ऐसी चीज़ें नहीं मिलाई हैं? बिल्कुल वैसा ही ग्लेज है और ग्रेवी हमने यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई ही रखी है। आप चाहे सॉसी भी बनाएं तो भी टेक्सचर और फ्लेवर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों की ये फेवरेट डिश तैयार हो चुकी है। मैंने वीडियो तो शेयर कर दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो खुद से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन आप इस सीधी सादी सी मंचूरियन की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।